तफसीरात में आता है कि शैतान जब अहले ईमान में शुमार होता था तो जमीन का कोई गोशा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो, और वो भी आम सजदा नहीं, 1000 साल का सजदा। मगर अफसोस, लाखों साल की इबादत उस एक लम्हे में बर्बाद हो गई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। उसी वक्त से शैतान के दिल में हसद की आग भड़क उठी और उसके लिए अजाब का दरवाजा खुल गया। वजह सिर्फ एक, उसने नबी की अजमत को नहीं पहचाना। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहता रहा मगर नबी से रिश्ता तोड़ बैठा, और जो नबी को छोड़ दे वो हमेशा के लिए जहन्नम का हकदार बन जाता है। यही नहीं, जब सरूर कायनात की विलादत बासादत हुई तो शैतान पर आग के शोले बरसाए गए, यानी नबी की पैदाइश शैतान के लिए दर्द और तकलीफ का पैगाम बनी। इसीलिए आज भी जब कहीं जिक्र मुस्तफा होता है तो शैतान और उसके चीले बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि याद रखो, अल्लाह अल्लाह कहने से सिर्फ अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले वही होते हैं जो अल्लाह तक नबी के वसीले से पहुंचते हैं। आज के दौर में हमारे लिए भी नबी करीम की ताजीम और मोहब्बत लाजमी है। जैसा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कमी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शैतान तो जन्नत में था मगर नबी की तौहीन के बाइस निकाल दिया गया, और हम तो पहले ही जन्नत से बाहर हैं, फिर इश्क रसूल के बगैर कैसे अंदर जा सकेंगे।